ठंडी सुबह थी। रेलवे स्टेशन की भीड़ अपने गंतव्य की ओर भाग रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में एक पतला दुबला लड़का फटे पुराने कपड़े पहने, खाली पेट और नंगे पैर खड़ा था। उसका नाम था राजू। राजू हर आते जाते व्यक्ति से एक ही बात कहता, भूख लगी है साहब, 1 रुपया दे दो। पर ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग उसे डांट देते और कुछ नजरअंदाज कर देते। उसी स्टेशन से हर सुबह एक मध्यम आयु का सज्जन व्यक्ति गुजरता था। उसका नाम था विजय भैया, जो स्टेशन के पास ही एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाते थे। एक दिन उन्होंने राजू को गौर से देखा और पूछा, तुम हर रोज यहां भीख क्यों मांगते हो बेटा? पढ़ते क्यों नहीं? राजू ने सिर झुकाकर कहा, माँ बाप नहीं है और काम कोई देता नहीं। भूख लगती है, इसलिए भीख मांगता हूं। विजय भैया थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, काम करोगे? मैं पैसे दूंगा, लेकिन मेहनत के। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ साहब, जो कहो करूंगा। विजय भैया उसे अपने साथ दुकान ले गए। सबसे पहले राजू ने झाड़ू लगाई, सामान जमाया और ग्राहकों को पानी दिया। दिन भर की मेहनत के बाद उसे विजय भैया ने एक चमचमाता हुआ 1 रुपया दिया। राजू ने उस रुपये को बहुत प्यार से देखा। वह शायद पहली बार था जब उसने मेहनत से कमाई की थी। उस रात वो स्टेशन की बेंच पर सोया, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अगले दिन वह फिर समय पर दुकान पहुंच गया। समय बीतता गया। कुछ महीने में ही राजू को दुकान का सारा काम अच्छे से आने लगा। अब वह सिर्फ झाड़ू नहीं लगाता था, बल्कि कैश संभालना, सामान मंगवाना, ग्राहकों से बात करना, सब कुछ करता था। विजय भैया ने उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला भी दिला दिया। राजू दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। साल दर साल बीतते गए। राजू अब समझदार, पढ़ा लिखा और आत्मविश्वासी नौजवान बन चुका था। विजय भैया अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने राजू से कहा, बेटा, ये दुकान अब तेरी है। तूने इसे मेहनत से संभाला है, अब इसे अपना बना ले। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वही पहला 1 रुपया आज भी संभाल कर रखा था, एक फ्रेम में, अपनी दुकान की दीवार पर। भीख से पेट भरता है, लेकिन मेहनत से जिंदगी बनती है। मेहनत का 1 रुपया भी लाखों से बढ़कर होता है।